आप लोग आई होप कि आप बहुत ही अच्छी होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2024 का। यदि आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो तो उसके लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हो, बेसिक रजिस्ट्रेशन एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो, इस वीडियो में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। इससे पहले हमने बीएससी नर्सिंग के लिए आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया था कि यदि आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो तो किस तरह से आप जो है अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो को अच्छे से समझना है ताकि आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ए टू जेड अपडेट्स फॉर बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए मिलने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट गूगल पे जाके आपको एम्स सर्च करना है। जैसे आप एम्स सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपको सेकंड ही लिंक, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिंक आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपको इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का आपका ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल जाएगा। ओके, ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज में थे कि भैया बीएससी नर्सिंग का तो बेसिक रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन बीएससी पैरामेडिकल का क्या बेसिक रजिस्ट्रेशन या डेट आया क्या? तो बीएससी पैरामेडिकल का भी आपको डेट्स है वो आ चुका है। यहाँ पे आप जैसे देखोगे, आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि आपकी एग्जाम डेट है वो 6 जुलाई को होने वाला है। यहाँ पे आप जैसे एकेडमिक कोर्सेज पे जाएंगे, एकेडमिक कोर्सेज पे जाने के बाद नीचे को आपको ये ऑप्शंस है। देखो, सबसे पहले हम नोटिस देख लेते हैं। नोटिस पे यदि आप क्लिक करोगे, नोटिस बोर्ड पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको नोटिस बोर्ड है वो मिल जाएगा। इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको एक पीडीएफ फॉर्म में पीडीएफ फॉर्म में एक नोटिस है वो आपको मिलेगा। ओके, तो इस पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, डेट सब मेंशन है। स्टूडेंट इस चीज़ को रीड नहीं कर पाए। काफ़ी आप साइबर कैफे के पास जाओगे तो उनके हिसाब से बीएससी पैरामेडिकल का जो फॉर्म है वो नहीं आया। लेकिन यहाँ पे आप देखो, इस चीज़ में आप देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग पोस्ट और बीएससी पैरामेडिकल कोर्स। देखो, तीनों चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई है। मतलब आप तीनों कोर्स के लिए की बेसिक रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो यही है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसका बेसिक रजिस्ट्रेशन, किस किसका? बीएससी नर्सिंग का, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक का और बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज का। तो यदि आप बीएससी पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। बेसिक रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो आपकी डेट है 5/3/2024। ठीक है, ये तो आपका हो गया बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के लिए स्टार्ट हो जाएगा। और क्लोज डेट है वो बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब 4/4/2024 तक आप जो है बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि 4 अप्रैल तक आप जो है बेसिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और यदि 5/3/2023 या 10 तारीख तक किसी ने या 15 तारीख तक किसी ने बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लिया तो फाइनल रजिस्ट्रेशन की जो स्टार्ट हो जाएगा वो 12/3/2024 से ही आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी फाइनल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको आरएससी कोड उसके साथ ही साथ पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे भी आपको जो है देखो, किस किस के लिए बीएससी नर्सिंग, बीएससी पोस्ट, सॉरी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पोस्ट और बीएससी पैरामेडिकल कोर्स यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के लिए। तो इसका भी लास्ट डेट है वो फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए वो 12/3/2024 है। और क्लोजिंग डेट है वो 12/4/2024 है। ठीक है, मतलब स्टार्ट होगा 12/3/2024 से और क्लोज होगा वो 12/4/2024 तक। मतलब आप 12 अप्रैल तक इसमें फाइनल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा। तो काफ़ी स्टूडेंट जो कंफ्यूजन में थे कि भैया साइबर कैफे वाले कह रहे हैं कि बीएससी पैरामेडिकल का जो है फॉर्म नहीं आया, तो बीएससी पैरामेडिकल का भी फॉर्म रिलीज हो चुका है। ठीक है, सेम डेट है आपका, जो बीएससी नर्सिंग की जो डेट है वही सेम डेट है, वो बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के लिए है। तो ये कंफ्यूज में नहीं होना चाहिए। यदि आप पीसीबी या पीसीएम से हो तो आप बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोनों का अलग अलग फॉर्म होगा। ठीक है, दोनों में आपको अलग अलग फॉर्म होगा, दोनों की एग्जाम अलग अलग है, दोनों का रिजल्ट अलग आएगा, दोनों कोर्स अलग है। तो ये नहीं सोचे कि आप बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर दिए तो आप बीएससी पैरामेडिकल कोर्स भी कर सकते हैं। यदि आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो तो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल करिए, और यदि आप बीएससी पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हो तो बीएससी पैरामेडिकल कोर्स का अलग से फॉर्म भरिए। और यदि दोनों करना चाहते हो तो दोनों का अलग अलग फॉर्म आपको फिलअप करना होगा, क्योंकि दोनों के एंट्रेंस एग्जाम अलग है। दोनों का बेसिक रजिस्ट्रेशन, फाइनल रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट करें। ओके, तो चलिए ये तो आपको समझ में आ गया कि इंपॉर्टेंट डेट क्या है, कब तक आप जो है बीएससी नर्सिंग का बेसिक रजिस्ट्रेशन या बीएससी पैरामेडिकल का बेसिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फाइनल रजिस्ट्रेशन कब तक होगा वो सारी चीज़ हमने डिस्कस कर ली है। ओके, अब यहाँ पे आपको बीएससी पैरामेडिकल के लिए बेसिक रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ जाइए। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको एकेडमिक कोर्सेज, ठीक है, एकेडमिक कोर्सेज का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ देख सकते हो बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के लिए। ओके,
यहाँ पे आपको पैरामेडिकल ऑप्शन दिख जाएगा, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, जस्ट इस पे आप क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो इस प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ ऑप्शन दिख जाएगा, प्रोसीड फॉर बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर यूजी कोर्सेज के लिए। ओके, तो यहाँ पे आप जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन जोन आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा आपको। ये आने के बाद यहाँ पे नीचे अगर स्क्रॉल करोगे, क्लिक हियर पे आपको क्लिक करना है। जस्ट इस पे क्लिक किए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे बेसिक डिटेल आपसे पूछे जाएंगे, जैसे आपकी ईमेल आईडी, आपके नाम, आपके फादर नेम, आपका एड्रेस, सब चीज़ें आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, उस पर प्रोसीड पे क्लिक कर देना। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दी जाएंगी। ओके, तो आप उसी, यदि आपने पहले बीएससी नर्सिंग के लिए बेसिक रजिस्ट्रेशन किया है तो आप उसी से ही पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों कोर्सेज के लिए आप बेसिक रजिस्ट्रेशन सबका एक होगा, लेकिन फाइनल रजिस्ट्रेशन है वो दोनों के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे आपको बैक में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी, उस पर आपको इस हिसाब से क्लिक कर लेना है। ओके, तो ये चीज़ें आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। यदि आप ओनली बीएससी पैरामेडिकल का कोर्स फिलअप करना चाहते हैं तो ये सारी डिटेल भर के, ये सब जब डिटेल भर देंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लगे और इस चीज़ पे आपको यहाँ पे ध्यान होगा कि जनरेट रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड, ये आपकी ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी उस पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और उसके साथ ही साथ आपको एक पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको आपकी ईमेल पे, जो भी यहाँ पे वैलिड ईमेल लगाएंगे उसी वैलिड ईमेल पे आपको ये सब चीज़ मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आपके पास ईमेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आ जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो ईमेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके पास आएगा वो यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। यहाँ पे आप जैसे फिलअप करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन कर लेना। जैसे आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपको सब बेसिक डिटेल देना है, सब चीज़ें देखिए। आपको तीन चीज़ें ध्यान में रखना है, आपको फोटो अपलोड करना है, आपको सिग्नेचर अपलोड करना है और आपको थंब अपलोड करना है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको अपलोड करनी होंगी, जिसकी कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे दी हुई है कि फोटो किस साइज का अपलोड होना चाहिए, कितनी एमबी का होना चाहिए। ओके, सिग्नेचर किस तरह का होना चाहिए और उसका थंब प्रिंट है वो किस तरह का होना चाहिए। चलिए एक एक करके हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखो चीज़ें ध्यान रखने के लिए, जो भी फोटो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, फेस पे ब्राइट लाइट होना चाहिए, मतलब फेस आपका क्लियरली दिखना चाहिए। उसके बाद आप कोई भी फेस पे मार्क्स नहीं ले सकते, जिस फोटो का आप इस्तेमाल कर रहे हो उस पर कोई भी मार्क्स फोटो नहीं होना चाहिए, चश्मा नहीं लगाना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको नहीं लगाना होना चाहिए। ठीक है, साइज़ क्या है, साइज़ की यहाँ पे बात करें तो साइज़ आपका हो सकता है 50 से 100 केबी के बीच आपका फोटो का साइज होना चाहिए। ओके, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे और क्या चीज़ें होनी चाहिए आपको। ये चीज़ें हो गया A4 साइड, इस तरह से सारा चीज़ बताया हुआ है। यहाँ पे देखो यहाँ पे चीज़ें बताई हुई कि वाइट बैकग्राउंड 50 से 100 केबी के बीच और जेपीजी फाइल में आप जो अपलोड कर सकते हो। उसके बाद में ब्लर नहीं होना चाहिए, आपका इमेज है वो ब्लर नहीं होना चाहिए और आपका फेस है वो क्लियरली होना चाहिए। ओके, उसके बाद में यहाँ पे आपका रिजेक्ट किससे होगा, मतलब आपका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट किन कारणों से हो सकता है, तो इन कारणों से आपका रिजेक्ट होगा, जिसमें आपका बैकग्राउंड यदि वाइट नहीं होता है तो आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाएगा। यदि इमेज है, आपकी फोटो है वो ब्लर होगी तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद यदि आप सही से स्कैन नहीं कर पाते हैं, सही से अपलोड नहीं करेंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फुल लेंथ या डार्क ग्लासेस आपके लगे होंगे तो आपका फोटो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आपकी टर्म एंड कंडीशन है फोटो अपलोड करने के, किस साइज में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये बता दिया। और यदि आपका रिजेक्ट होगा बेसिक रजिस्ट्रेशन फोटो के कारण तो इन वजह से आपका रिजेक्ट हो सकता है। ये चीज़ आपको क्लियरली पता लग गया। उसके बाद हम सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर की जो लेंथ है वो 3/6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन है। उसके बाद में आपको ब्लैक पेन या ब्लू पेन से आपको इस्तेमाल करना है, व्हाइट पेज आपका होना चाहिए। ओके, और उसके साथ ही साथ आपका एक लेंथ में बॉक्स में आपका जो लेंथ में आपका होना चाहिए। ओके, कैपिटल लेटर में सिग्नेचर होना चाहिए, सिग्नेचर विद और राइटिंग नहीं होनी चाहिए। ओके, यदि सिग्नेचर सॉरी कैपिटल में नहीं होना चाहिए। ओके, पूरा कैपिटल में आपको नहीं करना है, जैसे मेरा है तो मैं ऐसे, अब क्लियरली है वो इस तरह से मेंशन कर दें। ओके, चलिए ये हो चीज़ हो गया। ओके, और उसके बाद में आपको थंब की बात करें तो लेफ्ट थंब आपको इस्तेमाल करना है। ओके, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दी हुई है, वो सब चीज़ें आपको एक बार रीड कर लीजिएगा। तो इस तरह से अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मैंने फिर से मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि बेसिक रजिस्ट्रेशन आपको दोनों का अलग अलग होता है। यदि आप दोनों एग्जाम देना चाहते हो तो आपका फॉर्म दोनों का अलग अलग फिल होगा। पीसीबी या पीसीएम के स्टूडेंट है तो दोनों ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ओके, आई होप सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी, कैसे आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के लिए करना है और कैसे बीएससी नर्सिंग के लिए करना है, उसका मैंने पहले ही वीडियोस बना दिया है। ओके, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यदि आप चैनल पर नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे लॉगिन करना है सब चीज़ें मैंने बता दी है, और यदि फिर भी कोई स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। ओके, चलिए
कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप वहाँ पे कमेंट कीजिए, आपकी डाउट है वो सभी स्टूडेंट्स के डाउट है वो सॉल्व किए जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।